फोटो में जो महिला देख रहे हैं आप, उनका नाम है अनु मीना। उम्र 36 साल है। इनके 2 बच्चे हैं। अच्छे परिवार से आते हैं, सुशिक्षित है, पर दुर्भाग्य से इन्होंने 7 अप्रैल को अपनी चुन्नी से ही फांसी लगा ली। और कारण ग्रैकलेस। इनके पति द्वारा प्रताड़ना की गई। पति इनको डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, गालियां देते थे और ये बहुत सारी चीजें घर पे बताती नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि इनका जो रिश्ता है, शादी का रिश्ता है, वो टिका रहे। जब इन्होंने अपना जीवन समाप्त किया तो भी घर वालों ने इसे सिर्फ एक ऐसा ही सोचा जैसे कि कोई गुस्से के अंदर कर लिया कदम है, गलत कदम उठा लिया, और कोई ऐसी कार्रवाई उन्होंने नहीं की। पर हुआ क्या कि उसके बाद में उनको हाथ एक वीडियो लगा और वीडियो में उन्होंने देखा कि उनकी जो पुत्री है उनसे जो गौतम मीना है, जो इनके पति थे लड़की के, वो मारपीट कर रहे हैं। और मारपीट इतना विभत्स तरीके से कर रहे हैं कि आदमी को ऐसा लगेगा कि आदमी किस हद तक जा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनका जो बच्चा, अनु मीना के 2 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा उसी समय अपनी माँ के पास खड़ा हुआ है। उस बच्चे के सामने पिता माँ को मारा। देखिए कितना विडंबना और कितना एक अलग से एक करुणामय सीन होगा जब माँ पिट रही है, बच्चा देख रहा है, पिता मार रहा है, बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये अपने आप में एक तरह से एक जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसकी हद दिखाता है। इस क्लिप के बेसिस के ऊपर परिवार वालों ने पति के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड और दहेज हत्या का केस किया। पति फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसी बीच पति की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये पति कह रहा है कि मेरी संपत्ति का 70% मेरी वाइफ के नाम है, तो मैं दहेज कैसे लूँगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी वाइफ के नाम से 70 तो क्या 100% भी प्रॉपर्टी कर दोगे, तो उसको मारने का अधिकार आपको किसने दिया। उसी के साथ पति ने यह भी कहा कि ये जो असली लड़ाई है वो पैसों की है। मेरी अनुपस्थिति में मेरे ससुराल पक्ष के लोग आए, मेरे घर पे आए, उन्होंने मेरी माताजी के जेवर ले गए, सारे के सारे प्रॉपर्टी के कागजात ले गए, DVR उठा के ले गए, डिजिटल जो साबूत थे वो ले गए, और उन साबूतों के अंदर से मेरे फेवर में जितने भी साबूत थे वो भी सब मिटा दिए। और उसने इतना हद तक कहा कि इनफैक्ट इसमें मेरी गलती नहीं है, बजाय ये कि मेरे ससुराल वाले मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये सही है या गलत है, पर अगर ये ऐसा है भी तो भी जो पति का जो जुर्म है, पत्नी को मारना, पीटना, तंग करना, डोमेस्टिक वायलेंस करना, तो उसमें उस केस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये उनके घर से जितने भी सामान, जैसा कि पति बोल रहा है, लेके गए हैं, तो वो एक तरह से अलग केस है, पर इससे उनकी जो क्राइम है उसका सज़ा कम नहीं होती, उसका इंटेंसिटी कम नहीं होती है। तो इसमें एक और भी बात आई है सामने कि जब उस महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, उस समय पति को फ़ोन किया, वीडियो कॉल किया, और पति ने उनको समझाने की कहते हैं कोशिश की। उसके बाद में उन्होंने लाइव दिखाया कि चुन्नी लेके जा रही है वो, कि मैं ये करने जा रही हूँ। उसके बाद में पति ने अपने पड़ोसी को फ़ोन किया। पड़ोसी जब उनके पास में गए तो वो दरवाज़ा बंद था, इतने में वो जीवन लीला समाप्त हो चुकी। तो इसमें 2 चीज़ें आ रही है। एक तो ये है कि पति द्वारा कोशिश की गई उसको बचाने की, पर साथ में ये भी है कि जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय प्रॉक्सिमिटी, उसी टाइम उनका जो कॉल करना, कॉल के अंदर उसी बात का जिक्र करना जो करने जा रही है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सबूत और लिंक बैठता है, जिससे अबेटमेंट टू सुसाइड जो सेक्शंस है उसमें किसी भी व्यक्ति को सज़ा दिलाने के लिए पर्याप्त होता है। जहाँ तक ये आरोप और प्रत्यारोप का सवाल है, क्या ससुराल पक्ष सही है या पियर पक्ष सही है, लड़की के माता पिता सही है, क्या वो प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, या जो पति है उसने प्रताड़ना की, उससे इस बच्चे ने इतना बड़ा कदम खोदा है, ये तो जांच का विषय है। पर हम आपको इस केस में रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।